हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। प्रीवियस हमने हिंदी की क्लास में समझा था शब्द रचना, और उसके पहले वाली क्लास में हमने बात किया था विशेषण के बारे में। आज हम हिंदी की क्लास में लेके आए हैं सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होते हैं, इनके भेद कैसे कितने होते हैं और इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है तो बच्चे ज़्यादा सीरियसली इसे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यही जो आसान जो टॉपिक होते हैं वो जब प्रतियोगी परीक्षाओं में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिससे आप बिना कंफ्यूज हुए उस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कर सकते हैं और कम से कम 5 से 10 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हमारे वीडियोस की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एडुकॉम से जुड़ सकते हैं, जहां हर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही क्विज़ कराए जाते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में जाके हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं ये सभी को पता है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम इत्यादि। अब ये जो शब्द हैं अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं, क्योंकि कुछ शब्द सर्वनाम के जो 6 भेद हैं वो अनिश्चयवाचक में, कुछ सर्वनाम के शब्द हैं कुछ निश्चयवाचक में हैं। अब इन भेदों को याद करने का अपना एक तरीका है। पहली चीज़ ये जान लीजिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इनको याद करने का एक ट्रिक है, देखिए। अब इससे एक शब्द बना अनाप शनाप। ये कोड वर्ड है। अगर आपको ये याद रहेगा तो सर्वनाम के 6 भेद भी याद रहेंगे। कैसे? अ से आपका बन गया अनिश्चयवाचक, न से बन गया निश्चयवाचक, अनाप का अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, सनाप में स से संबंधवाचक, न से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। ये कोड वर्ड है। इस कोड वर्ड को अगर आप याद रखेंगे तो सर्वनाम के भेद जो है कि सीक्वेंस में आपको आसानी से याद रहेंगे। अब इसी सीक्वेंस में हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि क्या होता है अनिश्चयवाचक, क्या होता है निश्चयवाचक। देखिए, पहला जो हमने बचाया वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि जहाँ कोई चीज़ निश्चित ना हो, यानी कोई वस्तु जो रखी है या कोई वस्तु का संबंध निश्चितता से न हो, वहाँ क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा। जैसे अगर हम बात करें कि कल मेरे घर कोई आया था, तो यहाँ जो ये कोई हो गया ये आपका क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसी तरह अगला जो हम उदाहरण लेंगे, ये देखिए पूछा गया है एग्ज़ाम में। अगला जो हमारा उदाहरण है पेपर से, देखते हैं कि पेपर में क्या पूछा है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। ये दोनों प्रश्न पूछा है, खड़ा है, तो ये कोई क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक हो गया। जैसे अगर हम कहें कि कुछ, जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति इतना नेक काम करता है, नेक काम करता है कि
व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करने की इच्छा होती है। इच्छा होती है। ये इतना लंबा सेंटेंस यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि इसने इतना लंबा सेंटेंस दे के पूछा कि इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये याद रखिए कि इसमें जो कोई है वो क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने क्या बताया कि जिससे किसी वस्तु की निश्चितता का पता न चलता हो, तो वहाँ क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके ठीक विपरीत आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे हम कहें परिभाषा की बात करें अगर निश्चयवाचक सर्वनाम के, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है वो क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे हम कहें वे मेरी पुस्तकें हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, वे आपका निश्चयवाचक हो गया। यानी सर्टेन है कि ये जो किताब रखी है वही मेरी है। कोई किताब मेरी है तो कोई में क्या होगा, किताब की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो पेन है ये मेरा है, तो ये क्या हो गया, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि कमरे में कोई पेन रखा था वो मेरा था, तो कौन सा पेन मेरा था ये नहीं पता लग रहा है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर हम कहें कि ये क्लास हम ले रहे हैं, ये मेरी क्लास है, तो यहाँ पे ये क्लास पता है कि मेरी है, ये चैनल मेरा है, वो क्या होगा कि हमारे ओर इंगित करेगा, साथ ही निश्चितता का बोध कराएगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप कनेक्ट करके समझ पाएँ। अब अगले की बात करें अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे, देखिए जब हम किसी से बात कर रहे हों तो उसके बारे में बात कर रहे हो या किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हो। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या आप उसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी जब व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करे या उस बैठे व्यक्ति के बारे में बात करता है, तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। थोड़ी सी क्लिष्ट इसकी परिभाषा है, लेकिन जब आप उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में विभक्त होता है। जैसे इंग्लिश में हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, उसी तरह इसमें आपका हिंदी में आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं उसी सेम तरह से। तो 3 पुरुष में विभक्त होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका हो जाता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में जो शब्द आते हैं वे होते हैं मैं, हम। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं, हम। अब देखिएगा मध्यम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं, आप, तुम, आप और तुम।
और अन्य पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? अन्य पुरुष में हमारे शब्द आते हैं आपके ये, वे। ठीक, अब जैसे हम उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या शब्द होता है। वह, यह, ये, वे। यह, वह, ये, वे, ये क्या हो जाएगा आपका? अन्य पुरुष के शब्द हो जाएंगे। जैसे अगर हम उदाहरण दें, मैं वहाँ जाऊँगा, अगर हम कहें कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका यही है कि ये जो प्रश्न में ये जो हमने चार्ट बनाया उसमें हमने कुछ शब्द लिख दिए हैं। अगर आप इन शब्दों को याद कर लेंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी। तो 2 2 4 और 4 8 शब्द इसमें आते हैं। तो आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो ये 8 शब्द आपके दिमाग में तुरंत से आ जाने चाहिए जो इस चार्ट पे दिख रहे हैं। कौन कौन से? मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, ये, वे। ये जो 8 शब्द हैं जब आपके माइंड में ये आ जाएंगे तो आप कभी भी किसी सेंटेंस में इन शब्दों को देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये शब्द कैसे हैं, ये कैसे शब्द हैं, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये, वे, यह, वह तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आया था कि वे मेरी पुस्तकें हैं। लेकिन जब यह, वह, ये, वे वस्तु के साथ आएगा, कि वस्तु के साथ इनका प्रयोग होगा, तब वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति का बोध कराएगा उस शब्द में, अरे उस वाक्य में, तो वहाँ पे आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक हमेशा वस्तु से संबंधित होते हैं। तो उन दोनों में क्या होता है, जब इन शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक में होता है तो इनके बाद किसी वस्तु का प्रयोग होता है। अब ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा तो आप इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। अगला हमारा जो वाक्य है वो है, हम सब एक देश के नागरिक हैं। हम सब एक देश के नागरिक हैं। ये जितने भी वाक्य हम लिखवा रहे हैं वो सारे परीक्षाओं में पूछे हुए ही लिखवा रहे हैं। तो क्या है? हम सब एक देश के नागरिक हैं। तो यहाँ पे हम क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कैसा सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुष का सर्वनाम हो गया। इसी तरह अगला हम उदाहरण देखें। देखिए अगला है हमारा उदाहरण कि आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए वरना आप पछताएंगे। तो यहाँ पे आप क्या हो गया? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुष का हो गया। ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं और एक का दूसरे से संबंध होता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। वे क्या होते हैं? आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमने क्या बताया कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी भी
व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है वे आपके संबंधवाचक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जिसकी, उसकी, जो, जिसने, उसने, जिसने, उसने, वह, वैसी, ये सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वे आपके होते हैं संबंधवाचक के। जैसे अगर हम उदाहरण देखें प्रश्न पत्र से, तो प्रश्न पत्र में पूछा है, जैसे है यह वही लड़की है जो कल विद्यालय नहीं आई थी। विद्यालय नहीं आई थी, ये वही लड़की है जो कल विद्यालय नहीं आई थी। तो यहाँ पे जो क्या हो गया आपका, जो आपका संबंधवाचक हो गया। अगला उदाहरण अगर हम देखें तो दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी पूछ चुका है, भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला अगर हम बात करें तो है निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो इंग्लिश में आपने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा होगा वही हिंदी में निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिनका प्रयोग हम स्वयं की हरकतों को, बातों को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे इनके कुछ शब्द हैं, आप स्वयं, अपने, आप स्वयं, अपने, ये सारे जो शब्द हैं इन सर्वनाम में दिखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मैं अपने जूते स्वयं साफ करता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, ये स्वयं जो हो गया ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे हम कहें वह अपना, वह अपने आप सारा काम करता है, तो क्या हो गया, वह अपने आप सारा काम करता है। तो ये क्या हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब चलते हैं आखिरी सर्वनाम के भेद की ओर, जो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि ये जितने वाक्य उदाहरण हम दे रहे हैं वे सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। आखिरी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हम करें तो इनमें कोई शब्द आता है जैसे कौन, किसने, कहाँ, क्या, ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर अगर हम लिखें तो वहाँ पे संज्ञा शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे हम कहें तुम कौन हो, तो अगर आप बताएंगे कि मैं मोहन हूँ तो मोहन क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, तो मैं हैदराबाद रहता हूँ, तो हैदराबाद संज्ञा शब्द हो जाएगा। वह कौन है, वह मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, पिताजी हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा।
तो वो क्या है, जो भी प्रश्नवाचक वाक्य वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, उनके उत्तर में हमेशा संज्ञा शब्द दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें कि तुम किसके साथ आए हो, तुम किसके साथ आए हो, किसके साथ आए हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम किसके साथ आए हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसके आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो देखने में तो आसान लगते हैं और होते भी हैं, बस देखना हमें क्या रहता है कि किस शब्दों को हम याद कर लें या समझ लें कि वे सर्वनाम के किस भेद के तहत आते हैं। तो जब भी वाक्यों में सर्वनाम पूछा जाएगा कि पहचानिए इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है और किस भेद का है, तो आप पहचान लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।